हेलो स्टूडेंट, अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को हम यूएनओ चैप्टर के बारे में आगे बताएंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे यूएनओ का कैसे गठन हुआ, कैसे अस्तित्व में यूएनओ आया, ये सब हमने आपको बताया था। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। आगे आप लोगों को हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों का है चैप्टर 1। तो आप लोगों को बताए हैं चैप्टर 1 में आप लोगों को हमने बता दिया है पर्पस और प्रिंसिपल्स। अब आप लोगों को हम बताएंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में है मेंबरशिप। सुरक्षा परिषद के मेंबरशिप को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद के पहले तो आप संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये जान जाइए, एंटोनियो गुटेरेस। मेंबरशिप के बारे में आपको बताएंगे कि आर्टिकल जब यूएनओ जब 1942 का घोषणा हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में 1942 में घोषणा हुई। उसमें कुल 50 राष्ट्रों ने उस समय वहाँ पे हस्ताक्षर भी किया और रेटिफिकेशन अनुसमर्थन भी किया। लेकिन एक पोलैंड था जिसने एक हफ्ते बाद हस्ताक्षर किया। तो कुल मिला के 51 सदस्य आपके यूएनए में स्थायी मेंबर हैं। इंडिया भी उसमें शामिल है। पोलैंड को लेके 51 लोग हैं और इन्होंने हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर और अनुसमर्थन और आर्टिकल 110 यूएनओ चैप्टर में दिया हुआ है। आर्टिकल 110 में इन्होंने उसको रेटिफिकेशन किया, दोनों किया तो वो सदस्य बन गए, परमानेंट सदस्य। पूछता है कौन है, तो 51 लोग हैं। उसके बाद आर्टिकल 4 कहता है कि इसका उद्देश्य है शांति की स्थापना करना। तो इसके सदस्य वही बनेंगे जो शांतिप्रिय राज्य हों, जिन्होंने यूएनए से बाध्य होने को स्वीकार किया हो और इच्छुक हों और सक्षम हो। सक्षमता होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए और ऑब्लाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए विल पावर, क्षमता होनी चाहिए। आर्टिकल 4 का क्लास 2 कहता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा यूएनओ के सदस्य को चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है, महासभा विनिश्चय देती है, तो यूएनओ को मेंबर को बनाया जाता है। 5 में निलंबन हम बता चुके थे, फिर बता रहे हैं आप लोगों को सीक्वेंस के द्वारा। निलंबन में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों के प्रयोग करने को निलंबित कर सकती है। ये भी पावर उसको है। जो भी उसके नियम को फॉलो नहीं करेगा, जो भी उसमें उसकी शांति प्रिय चीज़ को अशांति में बदलेगा, जैसे कि अफ़गानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान कई बार निलंबित हो चुका है, तो उसको ये क्या करती है, निलंबन कर देती है। लेकिन निलंबन के बाद पुनः अगर वो उसके सिद्धांतों पे खरा उतरता है तो उसको फिर से मेंबरशिप प्रदान कर देती है। उसके बाद आ गया छठा, निष्कासन। एक्सप्लेट कैसे करती है? एक्सप्लेट कर देती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संगठन के सदस्यों को एक्सप्लेट कर सकती है। अब हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 7 में इसके कितने अंग हैं। एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है कि कभी कभी तो चैप्टर भी पूछता है किस चैप्टर में है, तो आप लोग ध्यान रखिए चैप्टर 3 में इसके अंग को बताया गया है। आर्टिकल 7 में कहता है, आर्टिकल 7 द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन ऑफ द यूएनओ के ऑर्गन, अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं महासभा। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। फिर इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, जिसको आर्थिक सामाजिक परिषद बोलते हैं। फिर
ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यायस्था परिषद बोलते हैं, फिर जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, फिर एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको सचिवालय बोलते हैं। तो इसके कुल 6 अंग हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, a security council, an economic and social council, a trusteeship council, an international court of justice and secretariat। तो इसके 6 अंग हैं। इसी के आर्टिकल 7 के क्लास 2 में बताता है कि महासभा सुरक्षा परिषद चाहे तो अनुषंगी अंगों को भी बना सकती है। तो अनुषंगी अंग आपको हम अलग बताएंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे UNSF क्या है, या फिर IMF क्या है, ये सब आपको बताएंगे, WTO क्या है, ये सब बताएंगे। फिर आर्टिकल 7 क्लास 3 कहता है कि UNO मुख्य एवं समूसंगी अंगों के भाग से मिलकर एक बॉडी बनती है। ये रहा आपका UNO के बारे में बताया हमने। अब है इसमें कि आप लोगों को 7 तक बता दिया, अब आप लोगों को हम 9 में बता रहे हैं कि कैसे ये महासभा कैसे कार्य करती है। तो महासभा का जो है चैप्टर 4 के जनरल असेंबली, चैप्टर 4 में आर्टिकल 9 से 22 तक है। 9 में इनका गठन कंपोजिशन बताया गया है। ये 7 के अपने 6 अंगों और समसंगी अंगों से मिलकर एक बना हुआ बॉडी है। महासभा में UNO के सभी सदस्य, इस समय प्रेजेंट टाइम में 193 सदस्य हैं, शामिल होते हैं। महासभा में प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि, मतलब इंडिया है तो इंडिया अपने 5 प्रतिनिधि को वहाँ भेज सकती है। आर्टिकल 10 में इनके फंक्शन एंड पावर बताए गए हैं। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सिफारिशें देने, क्या करेगा इसका काम? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की सिफारिशें देता है ये, और सुरक्षा परिषद उसको लागू करवाए। सुरक्षा परिषद एक प्रोसीजर बॉडी है जो प्रक्रियाएं फॉलो कराता है। हर काम सिफारिश पे विचार और विमर्श पे होता है। 12 कहता है सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर ही महासभा किसी विवाद या स्थिति पर सिफारिश करेगी। तो है तो देखने में तो लगता है सेक्रेटेरिएट, सच ये क्या कहते हैं असेंबली, लेकिन पावर जहाँ है वो सुरक्षा परिषद के पास रहती है। आर्टिकल 15 कहता है महासभा सुरक्षा परिषद से विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करेगी, और महासभा UNO के अंगों से भी रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उन रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगी, उसको सिफारिश में रखेगी, उसको पास करवाएगी। ये सारे कार्य करते हैं। सबसे इसका मेन काम है बजट। अब यहीं से गड़बड़ घोटाला होता है। देखिए हमारा भारत है, सब जगह से पावरफुल है, हर तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा सक्षम हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन क्या है हम लोग UNO में बजट हमारे तरफ से कम जाता है, इसीलिए हम लोगों को न वीटो पावर मिल पाई है, और न ही हम लोगों का उतना ज़्यादा जितना कि चाइना, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, रूस का जितना ज़बरदस्त वहाँ पे शक्ति है वो हमको नहीं मिल पाई है। मेन कारण बजट का है। अमेरिका एक धनी राष्ट्र है, ये अपने पैसे के बल पे वहाँ भी अपना सिक्का जमाता है। चाइना भी पैसा देता है, रसिया भी देता है, लेकिन इंडिया वहाँ पे जो इकोनॉमिक है वो बहुत कम खर्च करता है। बजट महासभा, बजट के बारे में महासभा में विचार और अनुमोदन होता है। सदस्य के संगठन के व्यय महासभा द्वारा प्रभावित रूप से बांटे जाते हैं। जो बजट होता है वो महासभा डिसाइड करती है वहाँ पे जो बजट आता है उसे महासभा डिसाइड करती है कि जो जितना बजट देता है वो शक्तिशाली होता है। फिर उस बजट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे किस कंट्री में पैसा लगाना है, कहाँ पे उनको ये करना, ये सारा महासभा सुरक्षा परिषद के आदेशों से करती है। अब आ गया इसमें मतदान क्या होता है। आर्टिकल 18 में वोटिंग राइट दिया गया है। मतदान के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। महासभा के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। ये इसके वोटिंग है। क्या जितने भी प्रतिनिधि जो 5 गए हैं वो सभी सदस्य एक वोट देंगे,
और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 2/3 बहुमत होना चाहिए। आर्टिकल 19 में बताया गया है यूएनओ में किसी सदस्य को महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा जिसके द्वारा संगठन को किया जाने वाला वित्तीय अभिदाय बकाया हो। देखिए वही कह रहे थे कि जो वहाँ पे अपना वित्तीय जो उसको पैसा देना हो, जैसे हमको देना है 20 लाख डॉलर, तो अगर हमारा बकाया है वहाँ पे तो हमें वोट देने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि यह साबित हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जैसे कोरोना काल आ गया तो बहुत से कंट्रीज़ नहीं दे पाए अपना पैसा, तो उनको इस मजबूत इसका प्रोटेक्शन है कोरोना, तो इसलिए उनको मत देने का अधिकार होगा। तो होल सोल सारी बॉडी पैसे पे खेल होती है। वहाँ पे भी प्रक्रिया कैसे बनती है, बैठकें। आर्टिकल 20 में बताया गया है कि बैठकें नियमित वार्षिक सत्रों में होंगी। विशेष सत्र सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर या यूएनओ के सदस्य के बहुमत के अनुरोध पर महासचिव द्वारा बुलाए जाते हैं और प्रत्येक जो विशेष सत्र होती है इसके अध्यक्ष हर साल कंट्री वाइज चुने जाते हैं। इस समय मालदीव के हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये आपका यूएनओ का रहा, महासभा का रहा ये सारी बातें कि महासभा कैसे कैसे अपना चुनेगी। और आर्टिकल 20 में आर्टिकल 20 में हाँ, महासभा की बैठकें नियमित होंगी और अगर सुरक्षा परिषद चाहे तो विशेष सत्र बुला सकती है। महासचिव को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, विशेष सत्र बुला सकती है। लेकिन देखिए अभी यहीं पे जब अफगानिस्तान की बात हो रही थी तो कह रहे थे, इंडिया कह रही थी बार बार कि विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन क्या हुआ, नहीं संभव हो पाया। लेकिन इसको पावर है, बुला के वो उस काम को कर सकती है। महासभा 21 में कहा गया है कि महासभा अपनी प्रक्रियाएं स्वयं बनाएंगी, यह प्रत्येक सत्र में अपने लिए अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। इस समय मालदीव के हैं वो राष्ट्रपति यहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रत्येक सत्र के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। महासभा में ऐसे समूसंगी अंगों की स्थापना कर सकेगी जिन्हें वो अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक समझे। तो ये सारा इसके बारे में। अब कल आपको हम बताएंगे, सुरक्षा परिषद एक लेंदी है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कल आपका पूरा होल सोल लेक्चर सुरक्षा परिषद पे रहेगा। इसको द सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल बोलते हैं, चैप्टर 4 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये कल 23 से लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना आप लोगों के लिए थोड़ा बताते कि आप लोगों के ओवरफ्लो ना हो, आप इसको अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी रामनवमी, आज 9वां दिन है माता रानी का, तो नवमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।